इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक दिन एक फोटो में देख रहा था, हमको किसी ने, मुकेश भाई ने अमेरिका से भेजा। क्या भेजा? एक कोई जीव नाव में बैठा है, दूसरा जीव उसकी लंबी लंबी चोंचें हैं, कुछ ला करके, समुद्र की घटना है, नाव चल रही है समुद्र में, वह जीव, चोंच वाला जीव नाव में आता है, वो जो नाव में बैठा है उसकी चोंच में मछली पकड़ा देता है, छोटी छोटी मछलियां, और वो जीव वो ले जाकर अपने बच्चों को देता है। अब न जाने क्या वो श्वेत श्वेत चीज है, क्या वस्तु है, और वो समुद्र में से कुछ निकाल करके उस जीव को देता है। नाव में बैठा जीव अपनी नाव से कुछ सामग्री पक्षी की चोंच में रखता है, पक्षी अपने बच्चों को खिलाता है जाकर, दूसरी नाव में बैठा है वो, उसके बच्चे बैठे हैं, और फिर वहां से कुछ लाकर वो उसकी मुख में दे देता है। ये मैं देखा तो काफी देर मैं सोचता रहा, बताइए, पक्षी और पशु, छोटे जीव जानवर में भी ये चेतना है कि एक दूसरे का सहयोग करके हम आदान प्रदान पूर्वक अपना जीवन जिएंगे तो हम लंबे समय तक चल सकते हैं। क्या आदमी को नहीं होता है? मनुष्य को नहीं होता है? क्या हम एक दूसरे के लिए जी सके? हमको हमारे लिए ही कम पड़ता है। गुरुदेव ने चक्रवर्ती जी को यह समझाया था, राजन, यज्ञ नारायण की कृपा से आपके 4 पुत्र हुए। विश्वामित्र जी यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए आपको पुत्र मांगने आए, आपको देना ही चाहिए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, देना ही चाहिए। यज्ञार्थ आए हैं। एक कुंडली में ऐसा योग है कि राम जी ऋषि जी के साथ जाएंगे किसी, तो उनका ब्याह होगा, दिया। हमने शिक्षा दिया, ये दीक्षा देंगे, आयुध की दीक्षा देंगे, क्षत्रिय बालक हैं, इनको आगे राज संचालन करना है, अस्तु, देना ही चाहिए, दिया। परमार्थ का व्यवहार जब आ रहा हो तो हमको ये नहीं कहना कि वो करेंगे, हम करेंगे, पहले हम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको यह दायित्व मिला है, हमको यह कर्तव्य मिला है, हमको करना। आप विदा लेंगे? भैया, भैया को विदा करिए, भैया की ट्रेन है। बहुत बहुत स्वागत। लाला जी, आप न जाना चाहें तो बैठो, मिलते हैं लखनऊ। नारायण नारायण नारायण। डॉक्टर साहब पकड़े जाइए, लाला जी यहीं रह जाएंगे। तो हम ये जानकर, मानकर, समझकर, बिना विचार करके हम कह रहे हैं, इसको मान करके कहीं भी आपको स्थान मिलता हो, परमार्थ करिए। आपको तो पता नहीं होगा, राजेंद्र भाई बैठे हैं, इनको पता होगा कि जहां बहुते पैसा है वहां बहुते गदर है। क्या भैया? जहां बहुते पैसा है वहां बड़ा गदर है, जहां संघर्ष है वहां बड़ा आनंद है। अरे ऐसा ऐसा भैया कि इकट्ठा करके भाग गए, भारत से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे।
जननी छूट गई, जन्मभूमि छूट गई, ऐसा जीवन किस काम का कि अपने स्वदेश की मिट्टी भी सुलभ न हो विदा के लिए। कुछ तो वैसे हैं कि इकट्ठा कर दिए, बच्चे भोगेंगे, अपने चले गए परलोक। आपने सुना होगा, कुछ ऐसा है, इकट्ठा कर दिए हैं, भारत सरकार ले गई, अपने तिहाड़ में भजन कर रहे हैं। इस अर्थ का क्या काम? इस प्रकार का अर्थ आपके पास हो, हमारे पास हो, अनर्थकारी है। नहीं साहब, साईं इतना ही दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। तो परमार्थ जैसे लोग पहले करते थे, गांव में मंदिर बनवाते थे, विद्यालय बनवाते थे, कुआं बावड़ी बनवाते थे, छठ जी का पर्व कैसे होगा उसकी रचना बनाते थे, काली जी का स्थान, हनुमान जी का मंदिर। हमारे गांव के बगल में नेमडाण गांव है, नगर सेठ ने शिव जी का कितना बड़ा मंदिर शिवाला बनाया। उन दिनों हम लोग 4-5 में पढ़ रहे थे, बन रहा था तब, विशाल शिवाला बनाया गया। फूलपुर में बना है विशाल शिवाला, दुर्गा जी का मंदिर, अष्टभुजी माता का बना है। ये क्या है? ये हमारा जीवन धन है। हम केवल अपने लिए न सोचें, हम अरे सकल संपदा तुम्हारा, मैं सेवक समेत सो देना। चाहे जहां रहिए, सबका सोचकर चलेंगे, हम सुखी रहेंगे। अपने की परिभाषा का विस्तार हो, हमारा अपना संकोच में न आवे। अपना क्या, अपना कुछ अपना नहीं, सब अपना। ऐसा बोलकर चरणों में सपरिवार गिर पड़े चक्रवर्ती जी महाराज। विश्वामित्र जी ने उठाया, आशीर्वाद दिया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रभु पहुंचाने गए आगे। रथ की व्यवस्था की गई, गुरुदेव को आश्रम विदा किया गया। वामदेव ऋषि जी ने बाबा विश्वामित्र जी की जीवन तपस्या की प्रशंसा की। यह मंगल महोत्सव भगवान का यज्ञोपवीत, यज्ञ रक्षा, अहल्योद्धार, नगर भ्रमण, पुष्पवाटिका, धनुर्भंग, विवाह और विदाई का मंगल महोत्सव नाना विधि कवियों ने गाए। गोस्वामी जी कहते हैं, सबने अपनी जिह्वा की धन्यता के लिए गाया है, इसलिए मैं भी माने गोस्वामी जी कहते हैं, निज गिरा पावन करन राम जस तुलसी कहो, निज गिरा पावन करन राम जस तुलसी कहो, रघुबीर चरित
गिरा पावन करन कारण। पूज्यपाद गोस्वामी जी कह रहे हैं, अपनी वाणी को पवित्र करने के कारण से निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहे। मैंने ये राम यश कहा है, भगवान का जनेऊ संस्कार, व्याह संस्कार, उसका उत्साह सुनकर जो आदर पूर्वक गाएगा, भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा से आनंद वर्धन होगा। वैदेही राम प्रसाद ते जन, वो भगत सदा सुख पाएगा। क्यों? वैदेही राम सर्वदा सुख पावई, निज गिरा पावई। यही तो बात, गाने से जिह्वा पावन, देने से हाथ पावन, तीर्थ यात्रा में जाने से पांव पावन, कथा सुनने से, भगवत चर्चा सुनने से कान पावन, भगवत दर्शन करने से आँख पावन, गाने से जिह्वा पावन, और भगवत चिंतन करने से मन पावन। लो सब पावन, परम पावन, निज गिरा पावनी। जो ऐसा करे, इसी में सना जाइए। कथा सुने सुने ऐसे पिसान सानत है ना, कथवा में एकदम सना जाइए। क्या कहते हैं हो अश्विनी जी? लोटिया जाइए, यही मां लोटिया जाइए, कथवे में लोटिया जाइए। देखिए आनंद। पढ़िए मत रामायण जी को, पढ़िए मत रामायण जी को, समझिए। पढ़ने से कल्याण न होगा, पढ़ाई लिए और समझ में नहीं आया तो अब हम सुनावे 3 घंटा, आपको समझे में ना आवे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।